प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है। मैनपुरी में हो रहे चुनाव के बारे में हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से की खास बातचीत। आइए देखते हैं। मैनपुरी लोकसभा चुनाव समाप्त पर है। यहाँ चरम पर चुनाव पहुंच चुका है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य लगातार 2 दिन हो गए आज यहाँ प्रचार करते। उनका यहाँ तीसरा दौरा है चुनाव के दौरान। 10 दिन में वो तीसरी बार आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारी पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत के साथ लड़ती है और मैनपुरी लोकसभा चुनाव तो हम भारी अंतर से जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन जब भाजपा के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर क्यों छोड़ेगी। 1967 के बाद कोई भी पार्टी यहाँ से जीती नहीं है। केवल कांग्रेस सन 84 में बलराम सिंह यादव जीते थे और यहाँ से समाजवादी पार्टी या उससे रिलेटेड विचारधारा के एमपी बनते रहे। तो क्या ये उनका लगातार कैसे आप यहाँ पे अब स्वर्ण युग आने जा रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी या उसकी विचारधारा से जुड़े हुए या सैफई परिवार से जुड़े हुए लोगों की विजय यात्रा के पूर्ण विराम का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम, जहां से समाजवादी पार्टी शुरू हुई वहीं से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इस चुनाव में फिर एक बार अवध भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया है। आपके प्रत्याशी के खिलाफ हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे श्री अखिलेश यादव जी जो सपा के अध्यक्ष हैं और चाहे श्री शिवपाल यादव जी जो चुनावी चाचा हैं, इन लोगों ने जो हमारे प्रत्याशी को गाली दी है, जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, इसका जवाब मैनपुरी लोकसभा की जनता कमल के फूल के बटन दबा करके भाजपा को जिता करके सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करा करके इनको धूल चटा करके देने का काम करेगी। और हम इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं, हम जनता के आशीर्वाद और वोट के आधार पर देने का काम करेंगे। कल समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग गई है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि एक खास वर्ग के लोगों को ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। पुलिस में भी ड्यूटी नहीं लग रही है और पोलिंग पार्टियों में भी उनको नहीं रखा जा रहा है। उनको दृष्टि दोष है, उनको सरनेम दिखाई देता है, हमें सरकारी कर्मी ही दिखाई देता। सरकारी कर्मी कौन, किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, ये मुझे ये लगता है चुनाव आयोग या कोई प्रशासन नहीं देखता है और सरकार का ये काम भी नहीं है। लेकिन अगर किसी की ड्यूटी लगी और किसी की नहीं लगी तो इसका मतलब उन्होंने पहले से कुछ प्लानिंग की थी कि हम इस प्रकार से ड्यूटी लगवा करके बूथ कब्जा करेंगे। लेकिन बूथ कब्जा का युग अब खत्म हो गया है। 2022 में भी बहुत गुमराह किया मैनपुरी और उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी पार्टी ने। अन्यथा यहाँ 4 की 4 सीटें मैनपुरी की और जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव जी को भी कमल के फूल के सामने धूल चाटनी पड़ती। ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव